दूसरों की घरों में आग लगाने वाले के हाथ अक्सर जलते हैं और ऐसा ही कुछ क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। H1B को लेकर उन्होंने जिस तरीके से हो हल्ला मचाया, अब खुद उनके ही देश के लोग अब क्यों भड़क रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसेंट को आकर सफाई देनी पड़ रही है और इन सब के बीच में भारत भारी पड़ रहा है। $5 बिलियन का ऐलान भारत ने कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूएस के टैरिफ के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ 2027 तक 6.5% बनी रहेगी। ये G20 देशों में सबसे अधिक विकास दर। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ के बाद भी, और इसके पीछे कारण क्या है? मजबूत घरेलू मांग। सबसे पहले तो घर में इतनी बड़ी आबादी है कि उपभोक्ता खर्च और भारतीय निवेश भी कर रहे हैं, इससे इकोनॉमी को बल मिल रहा है। दूसरा, बुनियादी ढांचे में निवेश। सरकार बड़े निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार ने अब रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट 11.9% गिर गया, तो भारत ने दूसरी तरफ अब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। आरबीआई भी बड़े सतर्क नीतियों के साथ चल रही है, बड़ी सतर्कता बरतते हुए चल रही है। और इस बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ के कारण जो एक्सपोर्टर प्रभावित हुए हैं उनको राहत देने के लिए $5 अरब का पैकेज निकाला है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूनियन कैबिनेट इसे ला रही है। ये पैकेज क्यों लाया जा रहा है? ये पैकेज इसलिए लाया जा रहा है कि फैक्ट्रियां बंद न हो और किसी पर बहुत ज्यादा प्रभाव न हो। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता का बातचीत तो चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अमेरिका दबाव बनाने के लिए लंबे समय तक टैरिफ रखना चाह रहा है कि ज्यादा समय तक टैरिफ रहेगा तो भारत झुक कर आएगा, लेकिन भारत ने यहाँ दूसरा रास्ता अपना लिया है। भारत ने यहाँ $5 अरब का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम वैसे क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में अमेरिकी टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहा है निर्यात, उन्हें हम पैसे देंगे। इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं, जब लड़ना चाहते हैं तब तक के लिए। अब अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि अमेरिका भारत के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है कि अब ये लगभग फाइनल हो गया है और इसके आधार पर जल्द ही दोनों देश ऐलान भी कर देंगे। अब जब तक ऐलान नहीं हो जाता है कुछ भी कहना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप कल को क्या कर दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन है ना, वो एक्शन बता रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भारत से चीजें फाइनल हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। आपको याद होगा H1B प्रोग्राम के लिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात एक बयान दे दिया और बेसेंट ने रातों रात बयान दे दिया और इनके वित्त मंत्रालय की तरफ से इस तरीके के बयान आ गए, जिन बयानों से साफ दिखने लगा कि H1B कार्यक्रम को बंद करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका ने बड़े पुरजोर तरीके से इसे लागू किया। मागा, जो कि ये कैंपेन चलाकर पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक बड़ा वर्ग ये खुश हो गया। उस वक्त जिस तरीके से पुश किया गया कि H1B वीजा अमेरिकियों के लिए खराब है, अमेरिकी के लिए ठीक नहीं है, अमेरिका की नौकरियां खा जाएंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे बयान रिलीज होने लगे। एक माहौल ऐसा बन गया कि H1B और भारतीयों के प्रति थोड़ी नफरत सी होनी शुरू हो गई। लोगों के बीच में ऐसा दिखने लगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Because they wanted illegal immigrants out. They had people from South Korea that made batteries all their lives. You know, making batteries are very complicated. It's not an easy thing and very dangerous. A lot of explosions, a lot of problems. They had like 500 or 600 people, early stages, to make batteries and to teach people how to do it. Well, they wanted them to get out of the country. You're going to need that, Laura. I mean, I know you and I disagree on this. You can't just say a country's coming in, going to invest $10 billion to build a plant and going to take people off an unemployment line who haven't worked in 5 years, and they're going to start making missiles. It doesn't work that way.
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B को लेकर नरमी जताया और कहा कि हमारे पास ना टैलेंट नहीं है वैसा, इसलिए हमें H1B पे थोड़ा सा नरमी दिखाना होगा। ये एक पहला संकेत है। अब दूसरा ये देखने को मिला कि H1B पे अब धीरे धीरे यू टर्न लेने के मोड में दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहली बात तो ये H1B ना एक ऐसा हथियार था जो डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया भारत के ऊपर टैरिफ का डंडा चलाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, भारत ने धीरज दिखाया और इस धीरज का फल अब देखने को मिल रहा है। H1B को खत्म करना मतलब अमेरिका खुद को खत्म करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये जो एक्सपर्ट है ना इनकी राय सुनिए। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world. But now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. And so that's why we have an Achilles heel, and that's the educational system. And again, sociology majors are not necessarily going to be the ones determining the future of Silicon Valley. But physicists, ये बहुत engineers, सही बात I कहते need हैं। more. और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीडियो में लगभग मान भी लिया। इन्होंने कहा कि H1B एक सीक्रेट वेपन है, एक सीक्रेट हथियार है अमेरिका का, दूसरे देशों के टैलेंट को चुराना। ये टैलेंट जब तक यहाँ पर मौजूद है तब तक इनका सिलिकॉन वैली, इनकी टेक्नोलॉजी का कारोबार, ये सब कुछ फलीभूत हो रहा है। और जिस दिन ये आना बंद हुआ उस दिन इनकी तबाही शुरू हो जाएगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अगर बात करें ना डोनाल्ड ट्रंप कैसे जानते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे अमेरिका का, तो वहाँ पर साइंस मैथ टेक्नोलॉजी, अगर अमेरिकन को देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में ऐसे अमेरिकन हैं जो इस मामले में कमजोर हैं। जबकि भारतीयों को लें तो गणित पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बचपन से ही सिखाया जाता है। अब 70% से ज्यादा भारतीय H1B प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ऐसे में जैसे ही माहौल में आना शुरू हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप H1B को लागू करेंगे, वैसे ही क्या हुआ कि मागा सपोर्टर्स बहुत सारे विरोध में उतर आए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, ये टिप्पणियां देखिए। अब इसके लिए बेसेंट को सफाई देनी पड़ी। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। For years, 20-30 years, we have offshored precision manufacturing jobs. And the president's point here is, we can't snap our fingers and say, you're going to learn how to build ships overnight. We want to bring semiconductor industry back to the U.S. There are going to be big facilities in Arizona. So I think the president's vision here is to bring in overseas workers where these jobs went. Who have skills. Who have the skills, 3, 5, 7 years to train the U.S. workers. Then they can go home, the U.S. workers fully take. बेसेंट क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, ये लोग आएंगे और हमें ट्रेंड करेंगे और ट्रेंड करके चले जाएंगे। अब आपको बता दूं, ये क्लिपा पोती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ट्रेंड करने से किसी एक खास चीज को सीखा जा सकता है, बेस मजबूत कभी नहीं होता है। अमेरिका अपने नागरिकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक उनका एजुकेशन सिस्टम और बहुत सारी चीजें नहीं बदलेंगी, इस तरह के टैलेंट आना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्यापार वार्ता का ये हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप अब H1B पर वापस आना चाहते हैं, पर अब उनके लिए थोड़ी मुश्किल अपने घर में ही शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।